नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में पढ़ रहे थे और जो है पिछले वीडियो के अंदर जो है हम नदी तंत्र तक जो है थोड़ा सा जो है पढ़ चुके थे। अचानक वीडियो रुकने के कारण जो है बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज हम उसी से जो है आगे को शुरू करेंगे। और नदी में हम पढ़ रहे थे नयार नदी, जो कि गंगा की सहायक है और ब्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ तक हमने बात कर चुके थे, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है हमने और भी जो है पंच प्रयागों को समझा था। आज हम पौड़ी गढ़वाल के अंदर जो है दूसरी नदी की बात करने जा रहे हैं। वो दूसरी नदी है पश्चिमी रामगंगा नदी। तो ध्यान से सुनना, पश्चिमी रामगंगा नदी कौन सी नदी है? ये पश्चिमी रामगंगा नदी। क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो सबसे पहली बात, इसका उद्गम कहाँ से होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे दूधातोली, जो हमने पढ़ा था। उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं, तो दूधातोली श्रेणी से जो है इसका उद्गम होता है, दूधातोली श्रेणी। ठीक है। अगर बात करें पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ नामक जो है जगह पर, कालागढ़ नामक स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है। कौन से स्थान से? राज्य से बाहर हो जाती है। तो आप कहोगे कालागढ़ नामक स्थान से जो है राज्य से बाहर जाती है। और इसी पश्चिमी रामगंगा पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है कालागढ़ बांध परियोजना। किस जो है नदी पर स्थित है? तो कालागढ़ बांध परियोजना है इसी पश्चिमी रामगंगा पर। यह बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दूधातोली श्रेणी से, जिसको उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। हमने बात की थी, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी जो है रामगंगा और पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, बूनो नदी और आटागाड़ नदी, ये हमने कल बात करी थी। और जो है राज्य से बाहर कहाँ से हो जाती है? कालागढ़ नामक स्थान पर। कौन सी परियोजना स्थित है इसमें? कालागढ़ बांध परियोजना। और एक और बात जो है, इसकी कुछ सहायक नदियाँ, जिसमें जो है एक नदी है बिरमा। बिरमा किसकी सहायक है? पश्चिमी रामगंगा की। और एक नदी है बीनो नदी, ये किसकी है? इसी की है। और एक नदी है गगास नदी। गगास नदी भी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की जो है सहायक नदियां हैं। इतना जो है आपको ध्यान रखना। और कितनी किलोमीटर की लेंथ है? 155 किलोमीटर की जो है पश्चिमी रामगंगा की लेंथ है। ये जो है आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए पश्चिमी रामगंगा। तीसरी नदी है दोस्तों मालिनी नदी। कौन सी नदी है? मालिनी नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जाता है। कौन सा? कण्वाश्रम के निकट से कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखना, कण्वाश्रम के निकट से बहती है, कण्वाश्रम के निकट से बहती है मालिनी नदी। तो मालिनी नदी कण्वाश्रम के पास से होकर बहती है। बात इंपॉर्टेंट है। अगली जो है नदी की बात करें, चौथी, एक नदी है खोह नदी। कौन सी नदी? खोह नदी। इंपॉर्टेंट बात है इसकी, सुनना। खो नदी की, खो नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक नाम है लंगूरगाड़। कौन सी? लंगूरगाड़। और एक नाम है सिलगाड़। सिलगाड़ और लंगूरगाड़ से मिलकर बनी है खो नदी। ये दोनों नदियाँ दुगड्डा के निकट, पौड़ी के अंदर पड़ता है, दुगड्डा के निकट मिलकर के खो नदी के नाम से आगे बढ़ती है। और खो नदी कोटद्वार है, पौड़ी गढ़वाल के अंदर कोटद्वार जो शहर है, इस कोटद्वार के निकट से बहते हुए यूपी के अंदर जो एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धामपुर। इस धामपुर नामक स्थान से पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। कौन सी जगह पर? धामपुर नामक स्थान पर। दोबारा से बोला, खो नदी 2 नदियों लंगूरगाड़ व सिलगाड़ से मिलकर बनती है। ये दोनों नदियां दुगड्डा के निकट मिलकर खो नदी के नाम से जानी जाती है। और खो नदी कोटद्वार के निकट से बहते हुए यूपी के धामपुर में पश्चिमी रामगंगा नदी से मिल जाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि कोटद्वार के निकट से जो कौन सी नदी बहती है? तो खो नदी बहती है। ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? ठीक हो गया। अब बात करते हैं प्रमुख परियोजनाएं। कौन सी? प्रमुख परियोजना की बात करते हैं। कौन कौन सी परियोजना है पौड़ी गढ़वाल के अंदर? सबसे देखो, पहली परियोजना की बात करते हैं तो एक है चीला परियोजना। कौन सी परियोजना? चीला परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर को है या कौन सी नदी पर है? तो बात करेंगे गंगा नदी पर स्थित है चीला परियोजना। दूसरी जो है परियोजना बात करते हैं उत्यासू बांध परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्यासू बांध परियोजना। कौन सी नदी पर है? बात करेंगे अलकनंदा नदी पर है उत्यासू बांध परियोजना। तीसरी परियोजना है जिसका नाम है, अभी हमने पढ़ा था, कालागढ़ बांध परियोजना। कौन सी? कालागढ़ बांध परियोजना। कौन सी नदी पर है अगर बात करें तो पश्चिमी रामगंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर? पश्चिमी रामगंगा। एक परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है दुजाऊ परियोजना। कौन सी परियोजना? दुजाऊ परियोजना। और ये कौन सी नदी पर है अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे दुजाऊ की पश्चिमी नयार नदी पर।
कौन सी? पश्चिमी नयार। और एक परियोजना है जिसका नाम है दुनाब परियोजना। कौन सी? दुनाब परियोजना। और ये कौन सी जो है नदी पर है? तो बात करेंगे हम पूर्वी नयार नदी पर। कैसे याद होगा? देखो ये बौ है और ये पूर्वी है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना कि पूर्वी पर जो है दुनाब है और दुजाऊ जो है पश्चिमी नयार पर है। ये थोड़ा सा ध्यान। एक डायग्राम के माध्यम से इन परियोजना को समझने का जो है प्रयास करते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो एक बार देखना, ये है दूधातोली श्रेणी। कौन सी श्रेणी? दूधातोली श्रेणी। दूधातोली श्रेणी है। यहाँ से दो नदियाँ जो है हमने अभी निकाली थी पिछले वीडियो के अंदर, एक है पूर्वी नयार, एक है पश्चिमी नयार। कहाँ पर को मिलती है? सतपुली के पास में मिलती है। इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके बाद जो सतपुली से आगे नयार नाम से बढ़ी, ऊपर से कौन सी नदी आई? इसका नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी है ये है गंगा नदी, ठीक हो गया। कहाँ पर को मिलती है? तो हमने बात करी थी ब्यास घाट के बाद फूल चट्टी नामक स्थान पर। इसको लिख देते हैं हम, फूल चट्टी नामक स्थान पर यह मिलती है। ऊपर से गंगा आ रही। गंगा के ऊपर में भी जो हमने बात करी थी देवप्रयाग नामक जगह पर एक शाखा है अलकनंदा की, जो कि सतोपंथ चमोली के अंदर से आ रही है, हमने कल बात कर रखी थी। और एक है भागीरथी नदी, इसको बोलेंगे हम भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ भागीरथी। और ये कौन सी है? ये है अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा नदी, ठीक है ना। कहाँ मिल रही है? इस जगह का नाम है देवप्रयाग। शॉर्ट में लिख देता हूँ देवप्रयाग है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिख देते, चलो देवप्रयाग, ठीक हो गया। अब जो है इसके बाद ये किस नाम से जानी गई? गंगा नाम से, ठीक। अब परियोजनाओं की बात करें तो एक जो है गंगा नदी पर जो हमने परियोजना पढ़ी जिसका नाम है चीला परियोजना। यहाँ बना लेते हैं, कहीं भी बना लो, तो इसको जो है याद रखने के लिए डायग्राम को बना रहे हैं। ये परियोजना है हमारी चीला परियोजना। चीला परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर। याद हो गया, इसको जो है ब्रैकेट के अंदर। दूसरी परियोजना जो है हमने पढ़ी उत्यासु बांध परियोजना, किस नदी पर है? तो इस अलकनंदा पर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरी परियोजना, इसका नाम है उत्यासु बांध परियोजना। क्लियर होगी बात। तीसरी परियोजना जो है एक नदी जो भागीरथी नदी है, इसमें से एक और बात कर लेते हैं। भिलंगना नदी भागीरथी नदी पर आती है और जहाँ पर को ये मिलती है तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी डैम। कौन सा? टिहरी बांध। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर को बता दे रहा हूँ। टिहरी बांध 260.5 मीटर जो है ये ऊंचा है और जेम्स ब्रून ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। ये है टिहरी बांध। और कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ टिहरी बांध? तो आप कहोगे भागीरथी और भिलंगना, भौ करके याद रखना, ठीक है ना। तो भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से आती है और हमने पढ़ा था ना एक बात आपको जो है याद होगी। तो यहाँ पर को जो है बालगंगा नदी जो है भिलंगना में मिलती है और बालगंगा की सहायक है धर्मगंगा, जिस पर एक परियोजना और है जिसका नाम है झालाकोट परियोजना, जो है धर्मगंगा नदी पर स्थित है। बूढ़ा केदार के पास मिलती है, उसके बाद जो है बालगंगा के नाम से आगे बढ़ती है और इस भिलंगना नदी पर घनसाली नामक स्थान पर मिलती है। फिर भिलंगना आगे जाकर के पुरानी टिहरी यानी कि गणेश प्रयाग में जो है जहाँ पर को टिहरी डैम बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट। इसके नीचे ही जो है एक परियोजना और बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई याद कर लेते हैं। जहाँ टिहरी डैम है उसके नीचे की कोटेश्वर बांध परियोजना। कौन सी? कोटेश्वर बांध परियोजना। कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इंपॉर्टेंट हो गया, आपको पता है कि ये भागीरथी नाम से जो आगे को बढ़ रही, तो भागीरथी जो नदी पर बनी है। 400 मेगावाट की परियोजना है। ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर टिहरी जनपद जब पढ़ा रहे थे उसमें बात करी थी, ठीक है ना। बार बार जो है पढ़ने से याद होता है, इसलिए मैं बार बार जो है उनको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखना। अब जो है अभी हमने और कौन सी परियोजना? कालागढ़ बांध परियोजना। तो हमने बात करें दूधातोली श्रेणी से ही जो है कालागढ़ बांध परियोजना, मतलब पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है दूधातोली श्रेणी से और राज्य में कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। तो इस पश्चिमी रामगंगा, कौन सी नदी है? पश्चिमी रामगंगा। कहाँ से निकल रही है? ये भी दूधातोली श्रेणी से। और इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है कालागढ़ बांध परियोजना। कौन सी? कालागढ़ बांध परियोजना जो है ये होगी इंपॉर्टेंट परियोजना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक हो गया। और जो है हमने और क्या किया? एक है दुजाऊ और एक है दुनाब। दुनाब क्या है? इसको अगर पूर्वी बात कर लेते हैं, पूर्वी नयार बात कर लेते हैं इसको, पूर्वी नयार। और इस पूर्वी नयार पर जो है वो है दुनाब, यहाँ बना लेते हैं। ये कौन सी परियोजना है? दुनाब बौ। कैसे याद रखेंगे? यहाँ वो है या तो यहाँ भी बौ है, ठीक है ना। और ये पश्चिमी नयार है और इस पश्चिमी नयार पर एक परियोजना है जिसका नाम है दुजाऊ परियोजना, ठीक है ना। ये थोड़ा तो कितनी परियोजना? चीला परियोजना गंगा नदी पर, इंपॉर्टेंट हो गया, मैं साइन कर देता हूँ ऊपर। दूसरी परियोजना टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी पर। उत्यासु बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर। उसके अलावा दुनाब परियोजना पूर्वी नयार नदी पर। पश्चिमी नयार पर कौन सी है? दुजाऊ परियोजना। और ये सतपुली के पास मिलती है, फिर जो है ब्यास घाट के फूलचट्टी के बाद गंगा नदी पर मिल जाती है। उसके अलावा पश्चिमी रामगंगा पर एक परियोजना जिसका नाम है कालागढ़ बांध परियोजना। इतना जो है आपको परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रमुख जलप्रपात। प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं। कौन से प्रमुख जलप्रपात? कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात है, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात पटना जलप्रपात। कौन सा? पटना जलप्रपात। एक अभी हम बात करेंगे इनके बाद थोड़ा सा। दूसरी बात करते हैं रमेशपुर। रमेशपुर जो है, या इसी को रामपुर जो है जलप्रपात भी कहते हैं, रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात। तीसरे की बात करें तो जो है एक है चूनाधार जलप्रपात। कौन सा? चूनाधार जलप्रपात, ठीक है ना, पौड़ी गढ़वाल के अंदर ही। एक है गौरी चीर झरना। गौरी चीर झरना, ठीक है ना। ये जो है आपके कुछ जो है यहाँ पर कोई जलप्रपात स्थित है। जो पटना जलप्रपात है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कहाँ है? अगर बात करें तो ऋषिकेश। ऋषिकेश का वो भाग जो पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्र के अंदर आता है, तो इस पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंदर ऋषिकेश में ये पटना जलप्रपात स्थित है। ऋषिकेश वैसे देहरादून के अंदर भी है, लेकिन जो टिहरी के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है और पौड़ी गढ़वाल के अंदर भी हिस्सा पड़ता है। तो पौड़ी गढ़वाल वाले रीजन में जो है ऋषिकेश के अंदर है पटना जलप्रपात। और रमेशपुर जलप्रपात ये भी पौड़ी गढ़वाल के अंदर जिले के अंदर। उसके बाद चूनाधार जलप्रपात ये भी जो है पौड़ी गढ़वाल के अंदर। और गौरी चीर झरना में ये भी जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंदर जो है स्थित प्रमुख जो है जलप्रपात है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक कुंड को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। उस कुंड का नाम है तारा कुंड। कौन सा? तारा कुंड कहाँ है? ये भी पौड़ी गढ़वाल के अंदर जो है पड़ता है तारा कुंड, ठीक है ना। अब देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ें हैं कुछ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तारा कुंड पूछा, तारा पहाड़ पूछ ले। तारा पहाड़ ये कहाँ है? पिथौरागढ़ के अंदर। कहाँ है? पिथौरागढ़ के अंदर है। उसके अलावा कभी कभी जो है कन्फ्यूजन होने वाली और क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। एक जो है हम पढ़ते हैं हिडिम्बा। हिडिम्बा ये कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ें हैं, उनको बता रहे हैं। हिडिम्बा पर्वत पूछे तो नैनीताल, और हिडिम्बा अगर मंदिर पूछे तो फिर चंपावत के अंदर। देखो, और कहाँ पर को कन्फ्यूजन होता है, एक जो है झिलमिल गुफा। अभी हम बात करेंगे झिलमिल गुफा पौड़ी के अंदर, झिलमिल ताल चंपावत के अंदर, और झिलमिल आरक्षिती या संरक्षिती जिसकी बात करेंगे वो हरिद्वार के अंदर है। ये तीनों में भी जो कन्फ्यूजन है। और कहाँ कन्फ्यूजन है उत्तराखंड के अंदर जो टॉपिक पढ़ने में? तपोवन। तपोवन टिहरी के अंदर है। लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी ना तपोवन नामक स्थान पर। और एक तपोवन बुग्याल के नाम से जो है उत्तरकाशी के अंदर भी है, और एक तपोवन जो है चमोली के अंदर भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इन नामों में थोड़ा सा जो एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके अलावा एक विश्वनाथ गुफा हमने बात करी थी, तो विश्वनाथ गुफा टिहरी के अंदर, और विश्वनाथ मंदिर जो है उत्तरकाशी के अंदर है। ये थोड़ा सा नामों में एक जैसे हैं और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो मैंने इसको यहाँ पर को बता दिया, क्योंकि ये तारा कुंड और तारा पहाड़ में थोड़ा सा अंतर यहीं पर आ रहा था, तो मैंने इसको सारे बता दिए। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करते हैं। प्रमुख पर्यटक स्थल पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंदर सबसे पहली बात कर लेते हैं हम कोटद्वार की। पौड़ी गढ़वाल के अंदर का जो शहर है कोटद्वार, क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है इस कोटद्वार को, प्रवेश द्वार। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, गढ़वाल का ग्रास्टीगंज किसे कहते हैं? तो ये ध्यान रखना, गढ़वाल का ग्रास्टीगंज कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है। वैसे जो है ग्रास्टीगंज टनकपुर को कहा जाता है, इसलिए जो है गढ़वाल का ग्रास्टीगंज किसे कहते हैं? तो कोटद्वार को कहा जाता है, ठीक है ना, ग्रास्टीगंज कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है बात करें तो ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, खोह नदी के तट पर स्थित है। अगली इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें तो कोटद्वार के निकट में जो है एक किला है जिसका नाम है मोर ध्वज का किला। तो मोर ध्वज का किला यही है, इसलिए ध्यान रखना कि मोर ध्वज किसका प्राचीन नाम है? तो कोटद्वार का ही जो प्राचीन नाम मोर ध्वज है, ठीक है ना। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात, 1951 ईस्वी में इसको नगर पालिका बनाया गया। और इससे भी कई इम्पोर्टेंट और जो है महत्वपूर्ण जो बात है वो है 2017 में कोटद्वार को नगर निगम जो है बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, 2017 में कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया। और क्या इंपॉर्टेंट बात है तो कोटद्वार इधर की तरफ मैं लिख देता हूँ, कोटद्वार में पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन, पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन कोटद्वार में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो ब्रिटिश काल में हुई है, 1889 और 90 में जो है इसकी स्थापना हुई है। एक बार दोबारा रिपीट, कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कोटद्वार को। गढ़वाल का ग्रास्टीगंज किसे कहते हैं? कोटद्वार को। किस नदी के तट पर है? खो नदी के तट पर।
मोरध्वज का किला किसके निकट है, यानी कि जो है प्राचीन नाम भी है मोरध्वज, कोटद्वार का, इंपॉर्टेंट हो गया। नगर पालिका कब बनाया, 1951 में, और 2017 में कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया। और कोटद्वार में पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल में 1889 और 90 के बीच में बना हुआ है। इतना जो है आपको कोटद्वार के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो है पर्यटक स्थल में अगर बात की जाए तो बात कर लेते हैं कण्वाश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राचीन समय में 2 विद्यापीठ, एक कण्वाश्रम एक बद्रिकाश्रम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कण्वाश्रम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोटद्वार से जो है, ये तो बेसिक जानकारी है कि कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर के आसपास जो है ये स्थित है कण्वाश्रम, ठीक है ना, इससे तो कोई खास बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है कण्वाश्रम, तो हेमकूट व मणिकूट। तो हेमकूट और मणिकूट जो है पर्वतों के बीच में बसा है प्राचीन विद्यापीठ कण्वाश्रम। एक बात, कौन सी नदी के तट पर है, अभी हमने बात की थी मालिनी नदी के तट पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है, तो मालिनी नदी के। तीसरी बात, महाकवि कालिदास, नाम सुना है आप लोगों ने, तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की है, इसी कण्वाश्रम में की है, इंपॉर्टेंट बात। उसके अलावा एक जो है और इम्पोर्टेंट, दुष्यंत व शकुंतला का प्रणय यानी कि प्रेम स्थल, और यहीं पर को जो है इनके पुत्र भारत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर जो हमारे देश का नाम भारत भी कहा जाता है। एक मान्यता ऐसी भी जो है देखने को मिलती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा अगर बात की जाए तो वर्तमान नाम क्या है इसका कण्वाश्रम का, तो चौका घाट है। चौका घाट किसका वर्तमान नाम है, तो कण्वाश्रम का। और एक और इम्पोर्टेंट घटना, महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या कहा है, किसलय प्रदेश कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार दोबारा जो है बात कर रहा हूँ, कण्वाश्रम अगर बात की जाए तो कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है, हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में स्थित है। कौन सी नदी जो है इसके निकट से बहती है, तो मालिनी नदी बहती है। या कण्वाश्रम किस नदी के निकट है, तो मालिनी नदी के निकट स्थित है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर को की है, तो कण्वाश्रम के अंदर की है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय स्थल और उनके पुत्र भरत का जो है साक्षी स्थल कौन सा है, तो कण्वाश्रम। वर्तमान नाम क्या है, चौका घाट किसका वर्तमान नाम है, तो कण्वाश्रम। और महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या कहा है, किसलय प्रदेश कहा है, या किसलय प्रदेश से संबोधित किसे किया जाता है, तो कण्वाश्रम को किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इतने सारे क्वेश्चन, ठीक हो गया। देखो कोटद्वार से 1-2 चीज़ें और ध्यान रखना। कोटद्वार जो पीछे जो पड़ा था उसमें जो थोड़ा सा एक और चीज़ याद रखना आप लोग। एक तो ध्यान रखना, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, ये पीछे वाले के लिए बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा 2 पॉइंट छूट गए। कोटद्वार को कहा जाता है। और दूसरी बात, एक आएगा मंदिर जिसका नाम है, पेपर में पूछा भी गया था, सिद्धबली मंदिर। तो सिद्धबली मंदिर भी जो है कोटद्वार में स्थित है, ये पेपर में पूछा था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान आ गया मुझे। तो इसको जो है 2 पॉइंट कोटद्वार में और नोट कर लेना पीछे की तरफ, ठीक है ना, जो इससे पिछले में पढ़ा था। क्लियर होगी बात, ओके। अब बात करते हैं तीसरा, श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो। सबसे पहली बात, इसकी स्थापना, श्रीनगर की स्थापना की बात करें तो 1358 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है कनिंघम। इन कनिंघम के अनुसार जो है इसकी स्थापना 1358 ईस्वी में हुई है, ये बात थोड़ा सा ध्यान में। पुराना नाम क्या है इसका, पुराना नाम की बात करें तो श्री क्षेत्र, क्या है, श्री क्षेत्र इसका पुराना नाम है, या ब्रह्मा क्षेत्र जो है इस श्रीनगर का जो है क्या है, प्राचीन नाम या पुराना नाम। एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्या है, हमने पढ़ा भी था, 1517 ईस्वी में किसके द्वारा, अजय पाल के द्वारा, 1517 ईस्वी में अजय पाल के द्वारा श्रीनगर में जो है राजधानी को लाया गया था। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि 1512 में देवलगढ़ के अंदर लाए थे और 1517 ईस्वी में अजय पाल के द्वारा ही राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर में जो है ट्रांसफ़र की गई। एक और इम्पोर्टेंट बात, गढ़वाल की दिल्ली किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है किसको, श्रीनगर को, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर या ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया गया, पौड़ी गढ़वाल, जो कि शुरुआत में ही जो हमने चैप्टर के जो है बात कर लिया, पौड़ी गढ़वाल में 1840 ईस्वी में, ठीक हो गया।
और क्या इम्पोर्टेंट है श्रीनगर से और जो है इम्पोर्टेंट की बात करें तो 1973 ईस्वी के अंदर इसी श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय, किसकी, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना देखो, कुमाऊं विश्वविद्यालय भी जो है 1973 में बना और गढ़वाल विश्वविद्यालय भी, इसकी स्थापना हुई है। और इम्पोर्टेंट जो है ध्यान रखना, 1989 ईस्वी में इस गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। कब किया गया? 1989 ईस्वी में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 15 जनवरी, शायद टिहरी जनपद के अंदर मैंने ये बात कर ली थी। 15 जनवरी 2009 को इस गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया इस गढ़वाल विश्वविद्यालय को। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में। और क्या इंपॉर्टेंट है श्रीनगर से? श्रीनगर के सुमाड़ी में एक जगह पड़ती है श्रीनगर में, सुमाड़ी। तो इस श्रीनगर के सुमाड़ी में 2009 में NIT की स्थापना, NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई है सुमाड़ी के अंदर 2009 में। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्या है श्रीनगर के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर कोई एक मंदिर है जिसका नाम है कमलेश्वर मंदिर। कौन सा? कमलेश्वर मंदिर है यहाँ पर को, ठीक है ना। यहाँ पर भगवान राम ने शिव की तपस्या की हुई थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर के अंदर। और एक और इम्पोर्टेंट, शंकर मठ कहाँ स्थित है? ये भी जो है श्रीनगर के अंदर स्थित है, शंकर मठ, ये भी इम्पोर्टेंट। और क्या है श्रीनगर में बात करें तो श्रीनगर के अंदर मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर के अंदर स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी जो है आपको ध्यान रखना, श्रीनगर के अंदर जो स्थित है। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में है स्थित। शंकर मठ कहाँ है? श्रीनगर में। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर के अंदर। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी जो है श्रीनगर के अंदर स्थित है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट, जो केशवराय मठ जो है किसके समय में है? श्याम शाह, एक शासक है गढ़वाल में पवार वंश का, श्याम शाह। इस श्याम शाह के शासनकाल में श्रीनगर में सबसे बड़े मंदिर के रूप में केशवराय मठ की स्थापना 1625 ईस्वी के आसपास हुई है। और इसका निर्माण महीपति शाह ने करवाया। महीपति शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये बात ध्यान रखना। किसने किया निर्माण? महीपति शाह ने। किसका समयकाल चल रहा था? श्याम शाह के टाइम पीरियड में महीपति शाह ने जो है इसका निर्माण कराया, केशवराय मठ का, 1625 ईस्वी के समय में, ठीक है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर को बसाने का जो है मास्टर प्लान जो है किसने तैयार किया? तो कमिश्नर ई.पो नाम से जो है एक व्यक्ति है, तो ई.पो के द्वारा इसका जो है श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान तैयार किया था। एक और इम्पोर्टेंट बात इसी श्रीनगर से, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू, थोड़ा बड़ा है श्रीनगर टॉपिक। श्रीयंत्र टापू, अगर आपसे पूछा जाए श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है तो आप कहोगे श्रीनगर के अंदर स्थित है। टापू बोलो या शिला स्थित है, ठीक है ना। ये और इससे जुड़ी हुई एक और बात, किससे? श्रीयंत्र टापू से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात, नवंबर 1995 ईस्वी में श्रीनगर के अंदर जो श्रीयंत्र टापू गोलीकांड में यशोधर बेंजवाल, कहाँ लिखो? यहाँ लिख देता हूँ, यशोधर बेंजवाल। और एक और व्यक्ति है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर वो लिख देता हूँ, राजेश रावत। दो व्यक्ति मतलब, तो श्रीयंत्र टापू जो गोलीकांड है उसमें दो व्यक्ति शहीद हो गए थे, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जो है शहीद हुए थे। कब की घटना है? नवंबर 1995 में। श्रीयंत्र टापू कहाँ पड़ता है? श्रीनगर के अंदर। किसके द्वारा श्रीनगर को जो है बसाया गया है, मास्टर प्लान तैयार किया गया? ई.पो के द्वारा। केशवराय मठ कहाँ है? श्रीनगर में। किसके समय में बना? श्याम शाह के समय। किसने बनाया? महीपति शाह ने। कब बनाया? 1625 ईस्वी में। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? श्रीनगर के अंदर। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है? श्रीनगर में। शंकर मठ कहाँ है? श्रीनगर में। कमलेश्वर मंदिर जो कि जहाँ पर को जो है भगवान राम ने जो है शिव की तपस्या की थी, वो कहाँ है? यहीं पर को है, ठीक है ना। तो अभी हम बात भी करेंगे, वैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है इसी जो है कमलेश्वर मंदिर में, ये भी हम बात करेंगे। अगला पर्यटक स्थल की बात करें तो वो है देवलगढ़। देवलगढ़ जो है, ध्यान क्या रखना है देवलगढ़ के बारे में, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहली बात, अजयपाल ने, ध्यान रखना, अजयपाल व्यक्ति है, अजयपाल जो कि
आप भी जानते हो कि पवार वंश के शासक है। अजयपाल ने श्रीनगर से पहले देवलगढ़ को 1512 ईस्वी में, ये तीसरी बार जो है बोलने जा रहा हूँ, 1512 ईस्वी में जो है पवार वंश की राजधानी बनाया। किसने? अजयपाल ने। किसको बनाया? देवलगढ़ को। कब बनाया? 1512। और 1517 में श्रीनगर को बनाया था। कई बार जो है रिपीट कर दिया। एक और बात, देवलगढ़ के अंदर जो है राज राजेश्वरी मंदिर या प्रसाद स्थित है। कहाँ पर को? इसी देवलगढ़ के अंदर। और राज राजेश्वरी देवी पवार वंश की कुल देवी जो कहा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें सोम का भांडा नामक जो है जगह है, ये सोम का भांडा, इसी को या राजा का चबूतरा, ये कहाँ स्थित है? ये भी जो है देवलगढ़ के अंदर स्थित है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देवलगढ़ को राजधानी किसने बनाया? अजयपाल ने। कब बनाया? 1512। राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? देवलगढ़ के अंदर स्थित है। और सोम का भांडा या राजा का चबूतरा कहाँ स्थित है? ये भी देवलगढ़ में स्थित है। ये थोड़ा सा देवलगढ़ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला बात करते हैं लैंसडाउन। किसकी बात करें? लैंसडाउन की बात कर लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण? पुराना नाम अगर बात करें लैंसडाउन का पुराना नाम, तो क्या है? कालो डांडा किसका प्राचीन नाम है? लैंसडाउन का। और क्या इंपॉर्टेंट है? 4 नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1887 को ब्रिटिश सरकार ने लैंसडाउन में एक छावनी की स्थापना की। ये बात आपको ध्यान रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट है? 1890 ईस्वी में कालो डांडा का नाम बदलकर वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर लैंसडाउन रखा गया। कब रखा गया? 1890। तो पूछा जाएगा आपसे कि कालो डांडा का नाम बदल करके वायसराय जो है लैंसडाउन के नाम पर लैंसडाउन कब रखा गया? तो आपको होगी 1890 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट डेट है ये भी, ठीक है ना। उसके अलावा लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो भी कहाँ है? लैंसडाउन के अंदर स्थित है। उसके अलावा टिफिन टॉप व कालेश्वर मंदिर भी लैंसडाउन में स्थित है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट है सेंट मैरीज गिरजाघर लैंसडाउन में स्थित है। और 1895 में ए ह्यूम द्वारा इसको बसाया गया था, सेंट मैरीज गिरजाघर को। कब? 1895 में। किसके द्वारा? ए ह्यूम के द्वारा बसाया गया। ये जो है लैंसडाउन के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट है। पुराना नाम कालो डांडा। 4 नवंबर 1887 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने लैंसडाउन में छावनी की स्थापना की। कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना। 1890 ईस्वी में इसका नाम जो है कालो डांडा से परिवर्तित करके लैंसडाउन कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? लैंसडाउन में स्थित है। टिफिन टॉप और कालेश्वर मंदिर ये भी लैंसडाउन में है। ये बात ध्यान रखना। और सेंट मैरीज गिरजाघर 1895 में ए ह्यूम द्वारा, केवल ए ह्यूम द्वारा 1895 ईस्वी में इसको बसाया गया। क्लियर होगी? अगला एक जगह पड़ती है खिरसू। तो ये पूछा जाता है पेपर में अक्सर, खिरसू कहाँ स्थित है? तो पौड़ी जनपद में प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। क्या? खिरसू पौड़ी जनपद के अंदर प्रसिद्ध हिल स्टेशन है खिरसू। क्लियर होगी बात? ये हो गए प्रमुख पर्यटक स्थल पौड़ी जनपद के अंदर महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इससे आगे का जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।